तो चाहे 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो या आरक्षण संबंधी विधेयक, इन दोनों विधेयकों को लेकर ही एक आग्रह करने के नाते या एक जन दबाव बनाने या प्रेशर बनाने के नाते यूपीए के साथ ही बहुत सारे राजनीतिक दल यहां पर पहुंचे। लेकिन मिला क्या, यह जानना भी जरूरी। हालांकि बयान से तो ये लग रहा है सभी के कि आश्वासन मिला है। हम रुक करते हमारे सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, देखिए, ये मुलाकात तो हुई, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल, भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल, और क्या कह ले कि बीजेपी को छोड़ के तमाम दल यहां पर मौजूद थे। क्या चीजें निकल कर आई? क्योंकि बयान तो हम सुन रहे हैं कि आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री को और यूपी को कि चीजें आगे हम बढ़ाएंगे। असल यही फोकल पॉइंट था इस पूरे के पूरे मूव का। खुद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तमाम गठबंधन दल के सहयोगी दलों के, जिसमें माले भी शामिल हुआ, के विधायक अंदर गए और राज्यपाल से मुलाकात करके अपना प्रतिवेदन दिया। और ये जो सार्वजनिक रूप से ये ऐसा किया गया, इसके पीछे मंशा यही थी कि जनता के हित में जल्द से जल्द केंद्र इसको मंजूरी दे। जो 1932 खतियान आधारित जो स्थानीयता की नीति है, जो आकांक्षाओं की पूर्ति करती है या कर सकती है झारखंड के नौजवानों के, झारखंड के आदिवासियों के, मूलवासियों के, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारी वैकेंसीज नहीं आई है। अगर आप बात टीचिंग सेक्टर की करें तो 58,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उसको भरे जाने का संकल्प भी तैयार हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट में बहालियां हुई भी हैं, बहुत सारी बहालियों की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जो नया हस्तक्षेप किया गया है इसमें, तो उसको लेकर के बहुत सारी वैकेंसीज रुक भी गई हैं। तो अब जाहिर है ये जो विधानसभा में पारित किया गया 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की नीति और नियोजन नीति, अब इसको राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा जाए, केंद्र पर दबाव बनाया जाए। केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आजसू के भी एक सांसद हैं, वो जाकर के ऊपर बात करें, और ऐसा अगर वो करते हैं तो वो जनहित में होगा। बिल्कुल। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, जाहिर है, तो फिर जनता को ये मैसेज जाएगा कि ये देखिए, हम आपके हित में कुछ लाए थे, काम कर रहे थे, जो बुनियादी जरूरत थी आपकी, उसके लिए हमने इतना बड़ा मूव लिया, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं दिया। दरअसल यही लाइन ऑफ डिमार्केशन तय करने के लिए जो मांगे थी मुख्यमंत्री अंदर गए मांग कर ले, या फिर आरक्षण संबंधी विधेयक, उसको लेकर एजिटेशन देखा हमने, मूवमेंट देखा बहुत सारा, और जब ये विशेष सत्र बुलाकर पारित कर दिए गए तो उसके बाद हमने जश्न का माहौल भी देखा जनता में। तो अब चूंकि बीजेपी इस मौके पर मौजूद नहीं थी, तो बीजेपी ऐसा तो नहीं कि अलग थलग दम पड़ गई, या फिर उसकी कोई दूसरी रणनीति भी है इसमें मामले को लेकर? देखिए, झारखंड में जो राजनीति है उसके लिए पर्याप्त संख्या में जो दोनों के समर्थन में लोग हैं। अगर यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों की मांग यहाँ की स्थानीयता की नीति, नियोजन नीति को है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नाराज हैं इस बात को लेके कि कट ऑफ को इतना पुराना क्यों रखा गया है 1932, बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक बिल्कुल लकीर खींची हुई है और उसमें एक तरफ है हेमंत सोरेन, उनका विधायक दल है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो आजसू है। दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है, राजनीतिक समर्थन है, जन समर्थन है, और ये दोनों अपनी अपनी परिभाषाएं भी दोनों की हैं, दोनों के अपने अपने संलेख हैं, उल्लेख है, किस तरह से अपना पक्ष वो रखते हैं, जनहित के बारे में, आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं। तो कुल मिलाकर के ये झारखंड का जो झारखंड की जो मूल मांग है, झारखंडियों की मूल मांग है, मूलवासियों की जो मूल मांग है, वो है कि स्थानीयता की नीति जो 1932 होनी चाहिए, वो हो गया। तो आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा और बहुत सारे ऐसे लोग जो चाईबासा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया, कहा कि नहीं, 1932 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी आसपास के कुछ अवयवों को, कारकों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर के केंद्र को प्रस्ताव अगर राज्यपाल भेजते हैं, अगर उन लोगों ने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा मूव होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस राज्य में जो बहुत सारे लोग नौकरी की आकांक्षा रखते हैं, जल्द से जल्द बहाली चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो कुल मिला के ठीक है, जैसे 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 जो एक नियोजन नीति को राजनीतिक हाईकोर्ट में निरस्त किया इच्छाशक्ति गया, का झटका परिचय लगा मुख्यमंत्री सरकार ने को, दिया। लेकिन कम से कम एक राजनीतिक और जो एक बढ़त है, मानसिक जो बढ़त है, वो तो सरकार ने बना लिया कि भाई वो तो कोशिश कर रहे हैं, भले 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल करे ना करे, वो बढ़त तो लेकिन बना चुकी है इस वक्त जो हमने देख रहे हैं। हाँ, जाहिर है वो लाइन ऑफ डिमार्केशन मैंने कहा वो खींच दी है, लकीर खींच दी है हेमंत सोरेन ने। और जैसे कि आपने देखा होगा कि लगातार पिछले एक साल से जो कुछ चल रहा है प्रदेश में, उनकी सरकार को किस तरह से अस्थिर करने की उनके मुताबिक साजिश चल रही है, केंद्र की एजेंसियां लगा दी गई हैं, ये भी वो कहते ही हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों के इतर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला, स्थानीयता की नीति को परिभाषित किया। हालांकि ये नीति कुछ ही रघुवर दास ने भी पास की थी 1985, 84-85 के स्थानीय नीति का कट ऑफ तय किया था, लेकिन अब 1932 की मांग थी और उसी मांग को आधार में रख करके हेमंत सोरेन ने चुनाव भी लड़ा था और चुनावी वादा भी था। हालांकि कांग्रेस वो उनके साथ है कि राजनीतिक दल जो उनके प्रतिनिधि के तौर पर सदन में होते वो क्या करते हैं, तकनीकी चीजों को जनता से उसका मतलब नहीं रखती, जनता उसको चाहिए कि चीजें हो जाए। और इस कोशिश में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका जो पूरा परिवार यानी कि यूपी जो पूरा कुनबा उसके साथ दूसरे दल भी लगातार उनके साथ जुड़े नजर आए। ये एक बड़ी बात है कि ईमानदार कोशिश तो की जा रही है, कोशिश की परिणति किस तौर पर होती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताई किस तरीके से सभी एकजुट होकर इकट्ठा होकर राज्यपाल से मिले और कहा कि एक आश्वासन तो हमें मिला है, लेकिन देखते हैं ये दबाव लगातार हम बनाए रखेंगे ताकि केंद्र सरकार मजबूर हो जाए यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप इन दोनों विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की, ताकि उन्हें भविष्य में कभी चुनौती नहीं दी जा सके। शुक्रिया आपका शाहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।